तो हेलो दोस्तों, होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए। तो दोस्तों 7 अगस्त का हम लोग का कल जो पेपर हुआ था, तो उसका जो क्वेश्चन पेपर है वो आ गया है। एक टेलीग्राम की लिंक पर शेयर हुआ था। तो अभी हम लोग सारा क्वेश्चन उसमें देखने वाले हैं। बिहार पुलिस का 21,300 समथिंग जो उसमें वैकेंसी था। तो यहाँ आप लोग स्क्रीन पे देख सकते होंगे, ये आपका यहाँ पे 100 क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है। तो मतलब हम सारा क्वेश्चन को देखेंगे कि इसका क्या आंसर रहने वाला। इससे आपको यह आइडिया लग जाएगा कि आपको अगला एग्जाम में मतलब किस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल क्या रहने वाला है। ठीक है, तो अभी हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ना, ये आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन को मतलब ये खरीदा जा रहा है, ये सब कुछ नहीं हो रहा है दोस्तों। क्वेश्चन जो लीक वगैरह नहीं हो रहा है इस बार, बहुत टाइट तरीके से एग्जाम लिया जा रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, जैसे आप लोग देखिए, यप हमको टेलीग्राम के ग्रुप पे सेंड किया गया है। तभी हम इसका एक ये करते हैं, आगे हम लोग इसे पढ़ते हैं और इसका ये आंसर देखते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। देखिए 1980 के दशक में 1980 के दशक में प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय के न्याय तक पहुंचने बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, सार्वजनिक प्रतिनिधित्व याचिका, निजी हित या इसका जो आंसर होगा वो होगा जनहित याचिका। ठीक है, इसका इसलिए इसका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब लोग अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन। हाँ, किसी भी देश के कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसी भी देश का कानून का बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है। तो इसका क्या आंसर होगा आपको, क्या संसद, सर्वोच्च न्यायालय या फिर क्या निर्वाचन आयोग। इसका जो आपका हो जाएगा जो सांसद हो जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग अपना तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन कौन रखता है। तो ये आपका हो जाएगा वित्त मंत्री होगा गाइस। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं अपना चौथे क्वेश्चन की तरफ, जो कि यहाँ ऊपर स्क्रीन पे। सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकारी के क्या शामिल हैं। आपका इसमें जो आंसर होगा ये दीवानी मामले पर अपराधी मामले, यानी इसका आंसर जो सिंह होगा। यहाँ क्या दिया हुआ, संघ व राज्य के बीच तथा राज्यों व राज्यों के बीच विवाद का निपटारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये पांचवा, सोवा रिक्पा क्या है। सोवा रिक्पा यहाँ पे क्या है, इसका जो आंसर होगा आपका हिमालय की पारंपरिक दवा पद्धति। ये सी आपका इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग छठे के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये एक तरह से करंट है। इसमें से आपका क्या होगा आप बताइए। देखिए मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु। इसका जो आंसर होगा कोलकाता। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आपका जो सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, गोल कीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था। कौन सा इसमें ऑप्शन होगा गाइस, बताइए आप 7 नंबर में। इसमें देखिए यहाँ पे दिया हुआ है हॉकी इंडिया बलजीत सिंह भूषण, हॉकी इंडिया ध्यानचंद पुरस्कार या हॉकी इंडिया परमवीर सिंह। इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा ये ए नंबर, हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से ये क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भूस्थायी उपग्रह नहीं है। इसमें से कौन सा भूस्थायी उपग्रह नहीं है, बताइए दोस्तों। इसका जो आंसर हो जाएगा वो जुगनू जो है हम लोग का भूस्थायी उपग्रह नहीं है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। शाम चकेवा बिहार का एक त्यौहार। शाम चकेवा क्या है दोस्त गाइस, हम लोग का बिहार का एक फेमस त्यौहार है। ठीक है, शाम चकेवा एक त्यौहार है बिहार का। ठीक है, यह त्यौहार इस रिश्ते को समर्पित करता है। बताइए इसका क्या होगा, माँ और बेटी, माँ और बेटा, भाई और बहन या फिर पति और पत्नी। इसका आंसर आपका क्या होगा, जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट में, जल्दी से। 9, तो ये जो आपका हो जाएगा सी, भाई और बहन को। शाम चकेवा जो आपका त्यौहार है वो भाई और बहन को रिश्तों को समर्पित करता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ताजमहल का वास्तुकार कौन था। ताजमहल का यहाँ पे वास्तुकार कौन था। इसका जो आंसर हो जाएगा ये उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, अगला, बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक डैश का निवासी था। बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक डैश का निवासी था। इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका डी नंबर, राजगिरी। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने 12। तो गाइस यहाँ पे जैसे कि 12 जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न बनाइए। 12 से 14 यहाँ पे आप गद्यांश दिया हुआ होगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आप लोग खुद से कीजिएगा। ठीक है, यहाँ से 12 से 14 आप लोग अपना देख लीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। तो इससे हम लोग आगे अपने
क्वेश्चन नंबर ये क्या बोलते हैं 15 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से विश्व परिषद की सदस्य संख्या में विषय में सर्वाधिक प्रावधान क्या है? तो इसका आंसर क्या होने वाला बताइए आप लोग। ऑप्शन आपके सामने है। इसका जो आंसर आपका होगा वो होगा राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या 3/4 से अधिक नहीं होगी, या फिर क्या होगा आंसर बताइए 15 का। इसका जो आंसर होगा आपका सी होगा, राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के चुनाव हुए थे, कब हुए थे बताइए। संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? दिसंबर 1945 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा 17वां क्वेश्चन नंबर, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से कौन हटाता है? ऑप्शन में आपका है संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, यदि दोनों सदन द्वारा यह प्रस्तावित करता है पारित है। बताइए चारों में से ऑप्शन कौन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 17 का, बताइए इसका, बताइए क्या होगा। इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा डी, राष्ट्रपति, यदि दोनों सदन द्वारा यह प्रस्ताव पारित करता है तो ये होगा। ठीक है, आगे हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पोप आवाज़ करते हैं? ये तो बहुत ईजी, ये आपका आंसर होगा हाइड्रोजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अंडे की जर्दी कोलाइट का कौन सा एक प्रकार है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अंडे की जर्दी कोलाइट का कौन सा प्रकार है? इसका आपका आंसर हो जाएगा सी, इमल्सन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 20, आयरन की परमाणु प्रतीक क्या है? तो गाइस ये तो बहुत इजी आंसर इसका हो जाएगा आपका Fe। आयरन की जो आपका परमाणु यानी सिंबल होगा वो आपका Fe। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अभी। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, जल में ऑक्सीकरण परमाणु की संस्करण अवस्था क्या होगी? इसका जो आंसर आपको हो जाएगा बी नंबर, sp2। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यूरोप की श्वेत रिपोर्टाज के लेखक कौन है? थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन जो है अच्छे से दिख नहीं रहा है, तो आप लोग थोड़ा ये मैनेज करिएगा। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा बी नंबर, राजकुमार। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर चुनिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे आंसर दिया गया है, मतलब ये छाती पर मुंह ललाना, ये सब इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें हमको थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। ठीक है, ये आपका 23 नंबर अपना, इसको आप लोग खुद देख लीजिएगा। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? देखिए इसका क्या होगा, राज्यसभा, गुरु दक्षिणा, ऋण मुक्त या सेना नायक। ठीक है, बताइए सेना नायक है, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, गुरु दक्षिण, गुरु के लिए दक्षिणा, राज्यसभा, राजा के लिए सभा। इसका क्या होगा आपका बताइए आप लोग। इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा। ठीक है, राज्यसभा, राजा के लिए सभा। ठीक है, 25 क्वेश्चन नंबर, डैश के कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य की नाम दिया जाए। इसका जो आपका आंसर होगा जेई परकिंजर। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो होगा जेई परकिंजर। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सरल स्थायी उत्तक पादप के भागों को यात्रित शक्ति प्रदान करता है? बताइए इसका आंसर आप लोग बताइए जल्दी से फटाफट। इसका जो आंसर होगा आपका ए होगा। ठीक है, स्क्लेरोकाइनमा। ठीक है, अगला, हरी पत्तियां भोजन पदार्थ को किस किस रूप में संग्रहित करती है? बताइए, ये तो काफ़ी अच्छा, मतलब काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को बिहार पुलिस एग्जाम में आ रहे हैं तो गाइस, इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, स्टार्च। आगे हम लोग बढ़ते हैं। मई 21, 2024 को संयुक्त राज्य अकादमी प्रभाव के सदस्य कितना संस्थान है? बताइए आप लोग फटाफट से। 28 क्वेश्चन नंबर, इसका जो आप लोग क्वेश्चन नंबर, इसमें हमको थोड़ा कन्फ्यूजन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग थोड़ा गूगल करके देख लीजिएगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में जो है हमको ये थोड़ा कन्फ्यूजन, इसमें हमको अच्छे से नहीं पता है। ठीक है, आप लोग खुद देख लीजिएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ?
ठीक है, बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा सी, 2005 में हम लोग का सूचना का अधिकार पारित हुआ। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में से किस वर्षों को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया? क्वेश्चन नंबर 30, बताइए इसका आंसर कब होगा? 2021, 2022, 2024 या 2023? क्या होगा इसका आंसर, बताइए फटाफट से। इसका जो आंसर होगा वो होगा 30। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थिति होता है? बताइए इसका आंसर जो आपका होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 31 बी नंबर। ठीक है, इसका होगा ताइकाय, तड़काय। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? प्लाज्मोडियम में आपका बहुविभाजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में आनुवांशिकी स्थिरता कैसे अनुष्ठित की करती है? ठीक है, इसका आंसर आपका क्या होगा दोस्तों, आप बताएं कमेंट में, आप लोग जरूर इसका करें। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो हाइड्रा में मुकुलों का उत्पादन, हाइड्रा में मुकुलों का, इसका जो आंसर होगा आपका ये हाइड्रा में मुकुलों का उद्भव, ये बी नंबर आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। ठीक है, सॉरी 34। कुछ यहाँ देखिए, कुछ सरीसृपों में लिंग निर्धारण पूर्ण किस रूप में पर्यावरण पर निर्भर करता है? यहाँ देखे गया कि इनमें, इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन में थोड़ा बताइए। इसका जो आंसर होगा ए होगा। ठीक है, लिंग निर्धारण आनुवांशिकी कारणों पर निर्भर करता है। ठीक है, आगे, बच्चा खेल रहा है, इस वाक्य में कौन सा काल है? इसका जो आंसर होगा ए हो जाएगा, सामान्य वर्तमान। अगला क्वेश्चन, स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? इसका जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ए, शु शब्द। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वाक्यांश एवं उसके सही एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है? बताएं इसका 37। इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोग का ए हो जाएगा, बिना सोचे विचारे किया गया विश्वास, अविश्वास। ये जो आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो आप लोगों का 7 अगस्त का है। ठीक है, जो हर जिले में आपका जो क्वेश्चन पेपर था ना अलग अलग था, मिक्स क्वेश्चन था मतलब। ठीक है, हर जगह का क्वेश्चन आपका सेम नहीं था। तो ये हमको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर किया गया था। ठीक है, तो हम आपको उसका लिंक दे देंगे, आप लोग ये डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। ठीक है, गुजरात में नवीन कॉप मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? बताइए, गुजरात में नवीन कॉप मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? 38 नंबर, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बी, भाटा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। निम्न में से कौन सी कंपनी आयोजित और इसकी अपतटीय संक्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदान करती है? बताएं, इसका जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा डी, पवन हंस हेलीकॉप्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? क्वेश्चन नंबर 40, बिहार में। ठीक है, आगे, भारतीय वायुसेना के अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? बताएं, ए, राजस्थान। आगे बढ़ते हैं। बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन अपने लिमिटेड ने तीसरे एलडीसी उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 में किस श्रेणी में जीते हासिल की थी? बताएं इसका जो आंसर फटाफट। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, लॉज लोड डिस्पैच सेंटर। ठीक है, हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिपि व राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के जिले में स्थित है? बताएं, इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ये नंबर डी हो जाएगा, मुजफ्फरपुर में। ठीक है, आपका राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार में मुजफ्फरपुर में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता? बताएं इसका आंसर से। 44 क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा आपका हो जाएगा मुद्रास्फीति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है? बताएं,
ए नंबर इसका हो जाएगा। राम के पास एक गाय और उसका दूध एवं वह स्वयं उपभोग करता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे एक 46 नंबर क्वेश्चन में हम लोग बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिति में कौन सा सही नहीं है, बताएं। ऑप्शन 46 क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, दोनों ए और सी। ए में क्या दिया हुआ, निर्मित उत्पादों को विश्व स्तर पर बेचा जाता है। सी, उत्पादन को बढ़ते हुए जटिल तरीकों से संगठित किया जाता है। ठीक है, तो ए और सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑनेस्टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, देखिए हम लोग इंग्लिश की तरफ आ गए हैं। इंग्लिश की तरफ, इंग्लिश क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन इसमें ही पूछे गए हैं, 10 क्वेश्चन। ऑनेस्टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बताएं क्या होगा इसका। ऑनेस्टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ डी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा ये। ठीक है, अगला 48, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। डाई का यहाँ पे आपका एडजेक्टिव यहाँ पे बताना है, तो इसका हो जाएगा सी नंबर, ऑल। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस विच इज मेड ऑफ ह्यूजिक प्रेफिक्स ए। इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, अवेक। 50 नंबर क्वेश्चन, अ प्लेस एट विच स्पर्म इनकाउंटर इज द एग। बताइए, यह वह स्थान जहाँ शुक्राणु व अंडाणु को सामना होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। इसका आपका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ओविडक्ट। ठीक है, जिडवाहिनी। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। डैश मानव के शरीर प्रमुख मुख्य समन्वय केंद्र है। हिंदी में थोड़ा अच्छे से क्लियर नहीं लिखा है। डैश इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट, कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल किसका गुण है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 52, बताएं फटाफट से इसका आंसर। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी नंबर, इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिम्फ के संदर्भ में गलत है, बताएं। इसका आंसर हो जाएगा सी, लसिका आंत्र से पाचित व अवशोषित अमीनो अम्ल का परिवहन करती है। ठीक है, एक अपसारी दर्पण है, बताइए। एक अपसारी दर्पण है, इसका आंसर हो जाएगा बी, एक उत्तल दर्पण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चित्र में एक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, चित्र में एक ओम नियम का साधारण परिपथ दर्शाया गया। ठीक है, इसका आपको आंसर बताना है। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप लोग, ये जो क्वेश्चन है आप लोग खुद कर लीजिएगा। ठीक है, हम इसका ये जो हम टेलीग्राम का लिंक हम दे देंगे। ठीक है, आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन ध्यान से, आप लोग खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग कौन सा क्वेश्चन में थे, 55 या 56। ठीक है, यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना होता है तथा इसका वेग आधा होता है तो वस्तु का संचित होगा, बताएं। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, दुगना हो जाएगा। ठीक है, अगला, विद्युत उपकरणों को अतिभारण के कारण लघु पतन के सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि है। क्वेश्चन नंबर 57, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, फ्यूजू का उपयोग। रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। ठीक है, बिहार में डैश वन्य जीवन अभयारण्य, राष्ट्रीय पार्क एवं डैश टाइगर रिजर्व है। यहाँ पर ये जो आपका इसमें आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 58 का, ये हो जाएगा आपका आंसर ए, 12, 2 और 1। ठीक है, बिहार में आपका 12 वाणिज्य अभयारण्य में आपका 2 हो जाएगा और राष्ट्रीय पार्क और 1 टाइगर रिजर्व। ठीक है, यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका सूची दिया हुआ है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से उत्तर दीजिए। ठीक है, आप लोग देखिए, इसका जो आपका आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 59, इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। ठीक है,
नदी यहाँ पे दिया है, सबको मैच कहा है, सबकी सहायक, इस नदी की सहायक नदी कौन सी है वो, ठीक है बताएं। जो आपका इसमें से सही होगा वो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 60 बी नंबर जो होगा आपका इसमें सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 निम्न में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेट में मिलता है? क्या होगा? सोना, कोयला, थोरियम या पेट्रोलियम, यूरियम या पेट्रोलियम, बताइए। इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा बी नंबर, यूरियम, ठीक है, थोरियम। अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस, द लीडर टीचेस द स्टूडेंट्स। इसका आंसर आपका क्या होगा बताएं। क्वेश्चन नंबर 62 इसका आपका आंसर हो जाएगा द स्टूडेंट्स आर टॉट बाय द टीचर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वर्ड विच इज द अपोजिट इन मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड, ठीक है। आई वॉज डीपली अफेक्टेड बाई हिज अर्बन बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 63 बताएं, इसका आंसर बताएं। रूलर, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रूलर एरिया, ठीक है। दो सांख्यिक जिनका योग 28 है और गुणनफल 187 है वह संख्याएं हैं। इसका आंसर 11 और 7 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगले हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ बढ़ते हैं। 65, एक कार एक स्थल तक पहुंचने में 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से 3 घंटे में समय लेती है। कार की चाल कितना बढ़ाया जाए कि उसका स्थान तक पहुंचने में इतना घंटा समय लगे? तो आप लोग इसको खुद से बना लीजिएगा। इसका हम आंसर बता देते हैं। इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ, वृत्त के बाहर स्थिति किस बिंदु से जाने वाली वृत्त पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा है। बाह्य बिंदु वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होता है, बताएं कौन सा इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 66 इसका जो आंसर अब बी हो जाएगा। कथन 2 और कथन 1 साथ हैं, ठीक है। कथन 2 और कथन 1, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। समांतर श्रेणी 11, 7, 3 के डैश पदक 15 पदों का योग है। इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 67 इसका आंसर जो होगा आपका हो जाएगा -255। डैश के SER विष तथा दवाओं को निरावशिकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। अग्न्याशय कोशिकाएं। आगे आप लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 69, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाएं, ठीक है। ये जो आपका है ये आप लोग अपने अच्छे तरह से देख लीजिएगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है सारा, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। एन एक्सपेरिमेंट वुड कंडक्ट बाय मिलर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हम लोग अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। यहाँ दिया हुआ है, यह सिद्ध करने के लिए जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक या अणुओं से है मिलकर और यूरो द्वारा एक प्रयोग किया गया है। उन्हें जौ गैस भी किया करते थे। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर आप लोग ये खुद देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें हमें कन्फ्यूजन है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में क्या है? ये आपका न्यूमेरिकल आप लोग खुद देख लीजिएगा, ठीक है। पीस ऑफ रेसिस्टेंस ये भी आप लोग खुद देख लीजिएगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ, ठीक है। 73 में कहा गया है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि तेज गति से चलती है? इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, स्टील। क्वेश्चन नंबर 74, कौन सी नदी दक्षिण गंगा में के नाम से भी जानी जाती है? ये जो आपका हो जाएगा इसमें हो जाएगा आपका गोदावरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में से सही सम्मिलित कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित में से यहाँ सही सम्मिलित कीजिए। क्या दिया हुआ यहाँ पे? इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ये आप लोग देख लीजिएगा आगे अपना सही है कि क्या, हम बता दिए फिर भी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, राज्य के राज्यपाल कौन थे बताएं। राज्य के राज्यपाल बिहार के जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, बिहार के राज्यपाल कौन थे?
इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर ये 77 में आते हैं, ठीक है। देखिए आप लोग याद क्या दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन 77, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए, ठीक है। देखिए इसका आंसर हमको नहीं पता तो आप लोग इसका खुद देख लीजिएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। डैश लॉर्ड, क्वेश्चन नंबर 78, डैश लॉर्ड से उसी प्रकार संबंध थे जिस प्रकार मध्यकालीन समय में लॉर्ड राजा संबंध थे। इसका आंसर आपका क्या होने वाला है? इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका सी नंबर, समान यानी नाइट, ठीक है। 79 की तरफ बढ़ते हैं। पीलीबंगा पुरातत्व स्थल किस भारत राज्य में स्थित है? बताएं 79। इसका जो हो जाएगा डी हो जाएगा राजस्थान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, शेख निजामुद्दीन औलैया दरबार कहाँ स्थित है? बताएं। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, मियाँ साकपुर। इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 81, इसका आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, बेंगलुरु। 82 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है? बताएं। ये जो आपका वायु है सबसे इजी क्वेश्चन, मिश्रण है आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं अभिक्रियाओं शीलता के घटक क्रम को सही निरूपण नहीं है? बताएं। इसका आंसर बताएं। निरूपण है, इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि ये इतना बता इतना, ठीक है। देखिए आपका मैथ्स का क्वेश्चन, ये आप लोग खुद कर लीजिएगा, ठीक है। आप अपने खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आपका 8 क्वेश्चन में 85 है, ये आपका मैथ्स का है, ये भी आपका मैथ्स है, ये आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। अगले हम लोग क्वेश्चन नंबर आते हैं 88 की तरफ, ठीक है। हेनरी कार्ट ने किस आविष्कार से शुद्ध और अच्छा लोहा बनाना संभव हुआ? हेनरी कार्ट के किस आविष्कार से शुद्ध और अच्छा लोहा बनना संभव हुआ? क्वेश्चन नंबर 88। देखिए इसका आप लोग आंसर देख लीजिएगा, इसमें भी मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने विभाजन का दिन 16 अक्टूबर इतना को किस दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया? ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 89, सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। राखी दिवस। क्वेश्चन नंबर 90, किस वर्ष के बिहार का राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बना? बताएं। इजी क्वेश्चन ये, इसका आंसर हो जाएगा आपका ये 1963, 1936 में। जल के अणुबंध की प्रकृति है? बताएं। जल के अणुबंध की प्रकृति है संयोजिक आबंध, ठीक है। अगला 92, 66H14 के लिए संरचनात्मक समव्यवों की संख्या क्या होगी? बताएं। ये हो जाएगा आपका 5, डी नंबर। अल्फा कण है? बताएं। इसका आंसर बताएं जल्दी से। अल्फा कण है डी नंबर, द्वितीय आवेश हीलियम। देखिए आप लोग ये वीडियो देखिएगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। जैसा आप लोग का होगा आगे वीडियो चाहिए कि नहीं, ठीक है। अगर क्वेश्चन रहेगा तो हम जरूर उसका वीडियो बना देंगे, ठीक है। चलिए देखिए, थोड़ा आपको क्वेश्चन क्लियर दिख नहीं रहा होगा तो इसको हम लोग इंग्लिश में देखते हैं। अ फील्ड दैट इज यूनिकली आइडेंटिफाइज रिकॉर्ड्स इन द टेबल इज नोन एज। क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन ये आंसर इसका हो जाएगा प्राइमरी की, ए नंबर, ठीक है। 95 में हम लोग आते हैं। कंप्यूटर से क्वेश्चन है। कंप्यूटर में इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट डिवाइस को जोड़ने का कार्य करते। देखिए कंप्यूटर से आपका क्वेश्चन है, ठीक है। हम प्रीवियस ईयर में भी आपका ये क्वेश्चन था, ठीक है। आप लोग कंप्यूटर भी थोड़ा देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अच्छा से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा क्या दिया हुआ है, कंप्यूटर में इनपुट प्रोसेसिंग व आउटपुट डिवाइसों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? बताएं। बी नंबर, ये आपका मदरबोर्ड हो जाएगा, ठीक है। मदरबोर्ड आपका इनपुट आउटपुट का काम करता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वर्णों का प्रशासनिक वर्ग नहीं है? बताएं। राज्य वर्ण इसका आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका कुछ 4 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन और है। क्वेश्चन नंबर 97, भारतीय नौसेना एवं IFA में अप्रैल 2024 को शामिल मिसाइल का नाम क्या है? ये आपका हो जाएगा रैमपेज। द कॉन्स्पिरेसी, इसका इंग्लिश में पढ़ते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ बुक टाइटल्ड द कॉन्स्पिरेसी टू आउट ऑफ मी फ्रॉम द प्रेसिडेंट? क्वेश्चन नंबर 98, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, गोटाबाया राजपक्सा, ठीक है। 99 क्वेश्चन नंबर, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान में वर्ष 2024 में किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर ये हो जाएगा शशि थरूर। आपका ये लास्ट क्वेश्चन 100, निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल एंटी टैंक मिसाइल है? आपका हो जाएगा नाग, ठीक है। देखिए
ये वीडियो क्वेश्चन जो आपका 7-8 तारीख वाला जो हुआ था, ये वही क्वेश्चन, हर ज़िले में आपका अलग अलग क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो ये हमको सेंड हुआ था, मतलब ये क्या टेलीग्राम पे शेयर हुआ था, ठीक है। उसका हम लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। आपको कहीं कहीं पे अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। तो अभी इसको क्या करते हैं, अभी हम आप लोग, ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल पे क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और लाइक भी कीजिएगा, ठीक है। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर आप लोग दबाइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।